हाय फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड जस्ट एक सिलेंड्रिकल कॉइल है जिसमें हम वाउंड करते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और साथ में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड है वो उसके लेंथ के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होना चाहिए। सोलेनॉइड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेस्ट सोलेनॉइड होगा। ऐसा इसलिए कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही इनसाइड द सोलेनॉइड हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रीजन में मिलेगा। एंड ऑफ द सोलेनॉइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी होता है और साथ में वीक भी होता है। सो लेट अस राइट फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल। इट इज अ cylindrical coil in which there are n number of turns of insulated wire wound up, and generally the diameter of the solenoid is smaller than the length of solenoid. ओके, सो सोलेनॉइड एक सिलेंड्रिकल कॉइल है जिसमें हम इंसुलेटेड वायर को वाउंड करते हैं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। और हमें यह बात का खास ध्यान रखना है कि जो डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड है वो स्मॉलर होना चाहिए लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड से। उसके बाद जो पॉइंट हमें माइंड में रखना है वो ये है कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक and it is also known as application of ampere circuital law. So name of the topic is magnetic field due to a long current carrying solenoid. ओके, सो सबसे पहले हम इसका सोलेनॉइड का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में हम करंट फ्लो कराएंगे और उसके बाद हम पोलैरिटी चेक करेंगे। नॉर्थ पोल कहां पर एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल कहां पर एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बिहेव करती है। तो चलिए सबसे पहले हम नीट एंड क्लीन एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं लाइक दिस। सो दिस इज द सोलेनॉइड। अब ये एक सोलेनॉइड है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है और हमने कहा कि सोलेनॉइड में जो करंट है वो यहां से एंटर करता है और यहां से एग्जिट करता है। अब देखिए करंट यहां से एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है। अगर हम इसके बिहेवियर को देखें तो कैसा लगेगा, करंट ऐसे गया और करंट जो है इस तरीके से इसमें सोलेनॉइड में मूव कर रहा है। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये करंट जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इस फेस से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है यहां से ऑब्जर्व कर रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपको याद करना है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि अगर करंट
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो सोलेनॉइड का या कॉइल का वो वाला फेस पे जो पोलैरिटी आएगी वो साउथ आएगी, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो उस फेस पर पोलैरिटी नॉर्थ आएगी। ठीक है, अब अगर मैं इस करंट को फ्लो होते हुए यहां से ऑब्जर्व करता हूं तो ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है जैसे घड़ी की मिनट हैंड या सेकेंड हैंड मूव करती है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। तो यहां से जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसको ये क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है। फिर जैसे ही आप दूसरे फेस से, ऑब्जर्वर अगर इस फेस पर आता है और यहां से ऑब्जर्व करता है तो इस ऑब्जर्वर को ये करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। अब क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग जहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा वहां पर पोलैरिटी आएगी साउथ, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगा वहां पर पोलैरिटी आएगी नॉर्थ। ठीक है, सो वन एंड बिकम्स नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। तो एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव करती हैं आउटसाइड द सोलेनॉइड और द बार मैग्नेट। सो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। They move from north pole to south pole outside the electromagnet or solenoid and south pole to north pole inside the solenoid। ऐसा ही एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है ना, इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द सोलेनॉइड और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द सोलेनॉइड मूव करेगी। अब अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो जो सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड है या इनसाइड द सोलेनॉइड में बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। जितना ज्यादा आप सोलेनॉइड की लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस तक आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये पॉइंट और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और हम यहां पर हेल्प लेंगे, सहारा लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन भी है एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। जो सीबीएसई का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कंसिडरेशन भी लिखनी है। So consider a solenoid having n number of turns. What is n? n is n number of turns per unit length. इसका मतलब एक यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालना है, तो हमें एक एम्पीरियन लूप भी कंसीडर करना होगा। अब इस सोलेनॉइड में मैंने एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर किया। मान लेते हैं ये जो है हमारा एम्पीरियन लूप है, दिस इज आर एम्पीरियन लूप, और इस एम्पीरियन लूप का मैंने नाम रखा A, B, C एंड D। ABCD is the एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू द गिवन सोलेनॉइड। सो यहां पर कंसीडर और लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट क्रॉसिंग और थ्रेडिंग दैट गिवन लूप। तो सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B डॉट DL फॉर अ क्लोज लूप। अब यहां पर हम देख रहे हैं कितनी है, देयर आर टोटल 4 आर्म्स from A to B, B dot DL, from B to C, B dot DL, from C to D, B dot DL, and from D to A, B dot DL। देखिए क्या ये लूप कंप्लीट हुआ, A से B, B से C, C से D और D से A,
ये लूप जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा कौन सा लूप है? रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है। क्लियर? अब इस लूप में आप देख रहे हैं ये डॉट प्रोडक्ट है। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल एलिमेंट dl। हमें पता है कि जब हम डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? cos थीटा लगाएंगे। जब आप cos थीटा लगाएंगे तो यहां पर देखिए a से b dl cos थीटा। अब अगर a से b जाते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या है? अगर आपने इससे पहले वाला एम्पियर सर्किटल लॉ का वीडियो लेक्चर देखा है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, फ्रॉम A to B। A to B इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और DL की डायरेक्शन हम यही कंसिडर करेंगे। सो B और DL दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब मैग्नेटिक फील्ड और DL की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा आपका कितना होगा? 0 डिग्री। उसके बाद देखिए फ्रॉम B to C, अब B to C में देखिए B to C DL की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DL एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो हम यहां पर अगर थीटा देखें तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। cos 90 की वैल्यू है 0 डिग्री। उसके बाद देखिए C2D का मैग्नेटिक फील्ड हम नेग्लेक्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम इसको नेग्लेक्ट क्यों करेंगे। तो टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड जो है स्ट्रांग होता है, लेकिन आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी होगा और वेरी वीक भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक लॉन्ग सोलेनॉइड ली है, एक ऐसी सोलेनॉइड जिसकी लेंथ उसके डायामीटर के कंपैरेटिवली बहुत लार्ज है। ठीक है, सो हमने यहां पर सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो बहुत लार्ज ली है एज कंपेयर टू इट्स डायामीटर। तो यहां पर इनसाइड द सोलेनॉइड बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, लेकिन आउटसाइड द सोलेनॉइड जब आप बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको वीक मिलेगा। इसी वजह से जो आर्म CD है इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये वाला जो टर्म है इसकी वजह से हमें यहां पर नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दैट इज वेरी वेरी वीक। इट इज आवर एजम्पशन। नाउ B डॉट DL फ्रॉम A to D। अब A से D की अगर बात करें, फ्रॉम D to A, फ्रॉम D to A अगर बात करें तो फिर दोबारा से थीटा कितना बन गया? 90 डिग्री। और मैं यहां पर लिख सकता हूं B DL cos 90 फ्रॉम D to A। अब देखिए cos 90 0 होता है तो ये टर्म भी 0 होगी, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये टर्म भी 0 होगी, दिस टर्म इज ऑल्सो 0। अब यहां पर सिर्फ एक ही टर्म बची, दैट इज फ्रॉम A to B, B इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब आपने A से B की लेंथ कितनी कंसिडर की है? मैंने मान लिया कि A से B की जो लेंथ है दैट इज स्मॉल l। स्मॉल l इज द लेंथ फ्रॉम A to B। सो जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू B इंटीग्रेशन ऑफ DL फ्रॉम 0 to L। सो 0 to L इट मीन्स इट इज इक्वल टू BL, इक्वेशन नंबर 1। Now using Ampere's circuital law, using Ampere's circuital law, अब हम Ampere's circuital law का यूज करेंगे और Ampere's circuital law के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग आउट थ्रू द गिवन क्लोज्ड लूप। बट यहां पर अब ध्यान ये देना है कि L लेंथ की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट L लेंथ। अब इस L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट की तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल n, और जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट की तो हमने बताया था कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? n। सो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? दैट इज n into L। इज इट क्लियर? 1 यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है स्मॉल n। सो L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? दैट इज n into L and it is equal to total number of turns. Mu naught I is for one loop, but there are n into L number of turns. So we solve it. Now
put the value of capital N here. So when we put the value of capital N, what we get? Mu naught I N into L. And what is the value of B dot dl? Integration, that is B into L. So first equation से हमने ये value put की using equation number 1. So students, L से L cancel हो गया. Now B is equal to mu naught Ni. This is the magnetic field inside the solenoid. B is equal to mu naught Ni. Okay, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B is equal to mu naught total number of turns divided by L into I. यहां से देख सकते हैं ना, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल N डिवाइडेड बाय L. आप ये भी लिख सकते हैं. So this is the total magnetic field inside the solenoid. Okay, now अभी हम बात करेंगे, ये तो सोलेनॉइड के इनसाइड की बात है. इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई. लेकिन अगर हम बात करें एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, सो एंड्स ऑफ सोलेनॉइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाता है हाफ. ये आपको याद रखना है और इसकी डेरिवेशन भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाय 2. So at the end of the solenoid, the magnetic field is half mu naught Ni. Now how can we increase the strength or intensity of this magnetic field? So you can increase this magnetic field by increasing the magnetic permeability. और आप इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि जब आपने इसके n नंबर ऑफ टर्न्स को वाउंड किया, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है? फ्री स्पेस लिया है. अगर फ्री स्पेस की जगह हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले लें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और उसके ऊपर उसको वाउंड कर दें, तो फिर यहाँ पर आपने जो म्यू नॉट लिखा है वो म्यू नॉट से क्या बन जाएगा? म्यू, है ना. जैसे मान लीजिए आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर आपने n नंबर ऑफ टर्न्स को वाउंड किया, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो म्यू इंटू एन आई होगा. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर. ये आपने पढ़ा होगा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट. मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, B इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन आई. तो यही जो नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर हम इनको किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे वाउंड कर देंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड द सोलेनॉइड वो इंक्रीज हो जाएगी अप टू अ गुड लेवल. या फिर अगर आप, और भी हमारे पास तरीके हैं, आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं. व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, दैट आल्सो कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड. बट उसको हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ ऑफ द वायर भी इंक्रीज हो जाएगी और उससे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है और एनर्जी लॉस भी इंक्रीज हो जाता है. सो दीज आर द मेथड्स. और यहाँ पर मेन जो दो टर्म है, अगर मैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कांस्टेंट कर दूं तो एन आई का जो प्रोडक्ट है दैट इज बेस्ट टू एनहेंस द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड. स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया. एम्पियर सर्किटल लॉ की ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी. इसके बाद जो कल द डे आफ्टर टुमारो, दैट इज आज है थर्सडे, तो आपको सैटरडे को जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज टोरॉइड. ठीक है, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से या जो भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे. अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल और आगे ग्रो होगा और हम आप तक ज़्यादा जुड़ पाएंगे. और हमारा चैनल 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है. वी नीड योर सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच. और जय हिंद, जय भारत. और आपको मैं बता दूं एक बात और, डेली जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है वो है 8 to 9 PM. 8 से 9 बजे के बीच में आपको वीडियो मिलेगी. फॉर 12th क्लास इट इज TTS एंड फॉर 11th क्लास इट इज MWF. ओके, सो वंस अगेन जय हिंद, जय भारत.